अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खान ज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। इससे क़ब्ल जो क्लास थी उसके अंदर मैंने इकनॉमिक्स का एक अहम शोबा के बारे में आपके सामने बात रखी थी। उसी का तसलसल को जारी रखते हुए मैं आज लॉ ऑफ डिमांड यानी क़ानून तलब के बारे में आपके सामने तफ़सीलात रखूँगा। गुज़िश्ता क्लास में तलब के बारे में बात हुई थी। इस मौजू को और आगे बढ़ाते हुए क़ानून तलब के बारे में, ये अल्फ्रेड मार्शल का जो इंट्रोड्यूस्ड है, ये जो क़ानून है क़ानून तलब, इसको अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द मार्शल इन ए फ्री इकोनॉमी देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी उसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद मईशत में किसी शय की मकदार तलब और क़ीमत में माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। तलब की मकदार और क़ीमत यानी एक दूसरे से ताल्लुक़ होती है, एक दूसरे पर असरअंदाज होता है। तलब की मकदार बढ़ने से प्राइस पर असर पड़ता, प्राइस का असर तलब की मकदार पर पड़ता। तो इसको बताने के लिए ये क़ानून उसने समझाया और उसके हिसाब से एन इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू ए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर ए गुड। अल्फ्रेड के मुताबिक कीमतों के बढ़ने से शय की मांग में कमी होती है। कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग में कमी हो जाती है, ये अल्फ्रेड ने बताया। और दूसरे ये बताया कि ए डिक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड। कीमत कम हो तो उसकी तलब में इजाफा होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड का पेश करता है और इसको ज़ाहिर करने के लिए डिमांड कर्व भी बताया गया है जो नीचे की तरफ झुका है और इसको एक ग्राफ के ज़रिए से समझाया गया है। तो बहरहाल उसका सबका ख़ुलासा ये है कि एक आज़ाद माशरत में किसी शय की मकदार तलब और क़ीमत में माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। माकूस यानी इनवर्स, यानी क़ीमत का ताल्लुक़ तलब से और तलब का ताल्लुक़ क़ीमत से होता है। अगर ये बढ़ने से उस पर असर पड़ता है और वो बढ़ने से इस पर असर पड़ता है। तो बहरहाल इसके जो तलब को मुतय्यन करने वाले अनासिर है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन डिमांड। डिमांड पे कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, उसके बारे में अल्फ्रेड का कहना है कि प्राइस ये भी मुतासिर करता है डिमांड को, और डिमांड को मुतासिर करने के लिए कंज्यूमर्स इनकम भी इसमें शामिल है, एक अंसर है उसका, और रिलेटेड गुड्स भी एक अंसर है डिमांड को मुतासिर करने का, और सारिफिन की पसंद नापसंदी डिमांड को मुतासिर करती है। यानी डिमांड के मुतासिर करने के लिए ये जितने भी अनासिर हैं उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन उसने टाइप्स ऑफ डिमांड जो बताए हैं वो है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड। एक किस्म है उसकी प्राइस डिमांड, दूसरी किस्म है इनकम डिमांड। डिमांड चेंजेस बाय प्राइस, तो यह प्राइस के ऊपर डिपेंड है कि डिमांड कम होती है या ज़्यादा होती है। यानी प्राइस डिसाइड करता है किसी चीज़ के डिमांड को। डिमांड का बढ़ना या घटना प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अभी इससे पहले आपने सुना कि प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस तरीक़े से ये बताया गया था। और आमदनी बढ़ने पर क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है इनकम डिमांड के हिसाब से। अभी मैंने प्राइस के बारे में बताया था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस घटने से डिमांड और उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो दूसरी बात है, इनकम डिमांड जो है, आमदनी बढ़ने पर क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। ये आमदनी का असर है। यानी किसी शख्स की आमदनी बढ़ जाए तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद खुद ब खुद बढ़ जाती है, यानी डिमांड पे असरअंदाज होता है। एक आदमी जो चीज़ें पहले जितनी चीज़ कीमत में ख़रीदता था उसकी आमदनी बढ़ गई
तो उतनी ही कीमत में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेगा। और वही नहीं बल्कि वो ऐसी चीज़ें भी खरीदेगा जो इससे पहले उसके पहुंच के बाहर थी, लिहाजा बहुत सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाएंगी, यानी उसका आमदनी का रेंज बढ़ जाने की वजह से। तो या तो कम कीमत अशिया पर बचत होगी या ज़्यादा कीमत अशिया ख़रीदने के काबिल हो जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड का असर भी ये प्राइस का जो असर है और उसके साथ साथ इनकम का असर भी डिमांड पर पड़ता है। इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड का जो फार्मूला बताया गया है वो ये है कि इफ़ द बायर्स इनकम वेंट अप और एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, द प्राइस ऑफ द गुड में डिक्रीज आर अफेक्टेड। यानी सारिफ की जो आमदनी है, सारिफ यानी जो ख़रीदार है या जो भी आदमी है, उसकी आमदनी में इजाफा या कमी से तलब में तब्दीली आती है, आमदनी के बढ़ने या घटने से। सारिफ या तो ज़्यादा अशिया ख़रीद सकता है या महंगी अशिया ख़रीद सकता है, या सारिफ को बचत हो सकती है। ये इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो एक और अहम जो बात है वो है बदल असर, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑन डिमांड। यानी मुतबदला चीज़ का असर डिमांड पर कैसा पड़ता है, उसकी तारीफ यहाँ पे ये जो बताई गई सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की डिमांड के ऊपर। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस, कंज्यूमर्स विल सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम गुड्स दैट आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू द चीपर गुड। यानी जिन अशिया का नेमुल बदल मौजूद रहता है बाजार में, यानी किसी चीज़ की अगर कीमत कम हो गई तो वो चीज़ क्या हो जाती, किसी ऐसी चीज़ का नेमुल बदल हो जाती जो उसके बराबर है, लेकिन कीमत उसकी बढ़ने की वजह से, उसकी कीमत कांस्टेंट रहने की वजह से वो न खरीदे, तो उसकी जगह ये चीज़ बन जाती है, यानी नेमुल बदल। नतीजे में क्या होता है, कीमत कम होने वाली शय जो रहती है उसकी तलब बढ़ जाती है। जिसकी कीमत कम हो गई थी वो आदमी क्या करता, जो भी ख़रीदार है, ज़्यादा कीमत की चीज़ को छोड़ के कम कीमत की वैसे ही मुतबादिल चीज़ ख़रीदना शुरू होता। तो वैसे ही मुतबादिल की जो कीमत कम होने वाली चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ जाती, इसको बदल असर कहते हैं। और महंगी होने से तलब घट जाती है, जिस चीज़ को यानी महंगी जैसी की वैसी रही उसकी तलब घट जाती है। तो ये मिसाल के तौर पे अगर हम ये लें कि एक बाज़ार में एक जैसे ख़वातीन की चीज़ें होती है, कॉस्मेटिक्स होती है। अगर कॉस्मेटिक्स में देखा है तो दो कंपनियां हैं। तो एक बहुत सी स्टैंडर्ड कंपनी है, वो फ़र्ज़ करो कि लैक्मे प्रोडक्ट है। लैक्मे का बहुत ज़्यादा कीमत जो प्रोडक्ट है था, उसके मुकाबले में अगर एक इमामी प्रोडक्ट अगर वैसे ही सेम जैसा नज़र आने वाला, उसकी कीमत अगर घट जाए तो लोग क्या करते हैं, यानी घटी हुई कीमत की उसका मुतबादिल समझकर, यानी लैक्मे प्रोडक्ट का मुतबादिल किसको बना देते हैं, इमामी को बना देते हैं। तो इस तरीके से जो इमामी की जो प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई, उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता क्योंकि कीमत कम हो गई। और चूँकि लैक्मे की कीमत जैसी की वैसी रही थी, तो उसको लोग कम खरीदने की वजह से उसका डिमांड कम हो जाता है। इस तरीके से ये जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, उसको यानी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट, एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट जिसको उर्दू में मुतबादिल कहते हैं, कोई दूसरी चीज़ बन जाती है तो भी तलब का जो नज़रिया है उसमें तब्दीली आ जाती है। अब ये डिमांड के मुख्तलिफ रूल्स हैं, तो किस तरीके से कीमतों पे असरानंदाज होते हैं या कीमत डिमांड पर असरानंदाज होती है, इसके बारे में था। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी है, इसके इस्तिस्ना, यानी बाज़ बातें, बाज़ अशिया ऐसी होती हैं मार्केट में जिसमें इन वसूलों का कोई असर नहीं पड़ता, उसको एक्सेप्शंस कहते हैं। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के लॉ का जो है उसके एक्सेप्शंस कौन है, इस्तिस्ना होने वाली अशिया कौन सी है। जैसे लग्जरी गुड्स लाइक डायमंड, लग्जरी कार्स, पेंटिंग्स,
expensive goods used as status symbol exception to law of demand. These called conspicuous goods. यानी ऐसी अशिया जो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं बाज़ार में, जिसको लोग एक स्टेटस के तौर पर ख़रीदते हैं, यानी शान के तौर पर, वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है लेकिन लोग ख़रीदते हैं। इसका किसी इस लॉ पे असर नहीं पड़ता है, ये जो डिमांड के जो लॉस है उस पर असर नहीं पड़ता, असरअंदाज नहीं होते, क्योंकि कीमत बढ़े तब भी लेना है, घटे तब भी लेने का है, यानी घटने का नाम नहीं, बढ़ते ही जाती है ऐसी चीज़ें, उसको तो ख़रीदना लोग शान समझते हैं, लिहाजा इसकी कीमत के बढ़ने से कोई तलब में तब्दीली नहीं आती। तो ये एक एक्सेप्शन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और दूसरी उसके मुकाबले में गिफिन गुड्स जो है उसका भी इस लॉ ऑफ डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे द लॉ ऑफ डिमांड नॉट अप्लीकेबल ऑन गिफिन गुड्स दोज इंफीरियर गुड्स कंज्यूम्ड बाय पुअर लाइक्स पोटैटो, राइस, ऑयल, यानी गरीब लोगों की अशिया की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतों में घटने से और इसकी कीमतों पर जो असरअंदाज होते हैं उसको डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जैसे भी हो उसको लेना ज़रूरी समझते हैं। यानी गरीब लोग हो जो भी हो उसको ख़रीदना ही पड़ता है उनको, और ज़्यादा मकदार में भी वो ख़रीद ही जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये गिफिन गुड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ये डिमांड के मौज़ूआत में एक मौजू डिमांड फंक्शन भी है, जिसको तफ़ाउल तलब भी उर्दू में कहते हैं। ये एक्चुअली रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स इज नोन एज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मे बी प्रेजेंटेड एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पर या एक ग्राफ के तौर पर इसको पेश किया जाता है। ये असल में मांगी गई जो मकदार है, जिसका डिमांड है, जो डिमांड की जो मकदार है और मुताल्लिक़ा अवामिल के दरमियान के ताल्लुक़ को तफ़ाउल तलब कहते हैं। ये इसका लॉ है। बहरहाल ये 2-3 मौज़ूआत थे आज के, इस पर आप अहम बातें नोट कर ज़रूरी ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफ़िज़।